जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव्स रील में दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप जो पढ़ रहे हैं थंबनेल में कि 1 जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी ऐसे करो कि 95% या उससे भी अधिक नंबर तुम्हारा आए। तो आपको जो-जो हम टिप्स बताएँगे वह एक-एक टिप्स को आपको फॉलो करना है दोस्तों, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहे थे दोस्तों कि जीत और हार अपने सोच पर निर्भर करता है दोस्तों। गौर से सुनिएगा, जीत और हार अपने सोच पर निर्भर करता है दोस्तों। यदि आप मान लेते हैं तो हार जाते हैं और यदि आप ठान लेते हैं तो जीत जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, जीत और हार अपने सोच पर निर्भर करता है। यदि आप मान लेते हैं तो हार जाते हैं और यदि आप ठान लेते हैं तो जीत जाते हैं। इसीलिए अभी से आपको ठानना है कि हमें बोर्ड परीक्षा में 95% लाना है और गारंटी कि आपका 95% आएगा, क्योंकि आपको ठानना है। यदि आप मान लीजिएगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप तभी हार जाइएगा। आपको मानना नहीं है, आपको ठानना है। विन एंड लॉस डिपेंड ऑन योर थिंक। जीत और हार अपने सोच पर निर्भर करता है। इसलिए आप सोचिए कि आपको जीतना है कि हारना है। यदि आपको 95% लाना है, जीतना है, तो आप मानिए नहीं, ठानिए कि मैं 95% आज से पढ़ के लाऊँगा। 1 जनवरी से पढ़ के 95% लाऊँगा दोस्तों, तभी आपका बोर्ड परीक्षा में 95% आएगा। सो चलिए इस आगे हम इसके टिप्स को देखते हैं कि क्या-क्या करके हम बोर्ड परीक्षा में 95% ला सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी 2024 का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, यदि आप भी 2024 का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वह क्लास 10th का हो या 12th का हो, तो आप भी जनवरी से पढ़कर 95% ला सकते हैं दोस्तों। आप भी जनवरी से पढ़कर 95% ला सकते हैं दोस्तों, यदि आप 10th और 12th का स्टूडेंट है तो। बस आपको क्या करना है, ठानना है दोस्तों, मानना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मिला-जुला के आपके पास जो भी क्लास 12th का बच्चे हैं, तो उनके पास केवल 1 महीने का समय बचा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आपके पास केवल 1 महीने का समय है और जो भी क्लास 10th का बच्चा है दोस्तों, उसके पास लगभग 40 डेज़ का समय है, 40 टू 45 डेज़ का आपका समय बच जाएगा दोस्तों। तो आपको इसी में इस ढंग से पढ़ना है कि आपको 95% आए और आपका 95% आएगा, क्योंकि हम आपको क्या बोले हैं कि आपको मानना नहीं है, आपको ठानना है। मानना नहीं है, ठानना है। जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहे हैं, उसके इशारों पे उनका जो दिया हुआ पथ है, उस पे हमें चलना है दोस्तों, ठानना है। यदि हम ठानेंगे तो ज़रूर जीतेंगे दोस्तों। तो जनवरी से पढ़कर आपको 95% लाना है। यदि आप क्लास 10th या 12th बोर्ड का स्टूडेंट है, तो आपका भी जनवरी से पढ़कर 95% आएगा दोस्तों। अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो क्या करें? यह भी बताएँगे कि आपको क्या करना है, टॉपर कैसे बने, यह भी बताएँगे कि आप टॉपर कैसे बनिएगा, बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएँ, यह भी बताएँगे कि बोर्ड परीक्षा में आप 95% कैसे लाइएगा। ठीक है दोस्तों? क्योंकि जीत उसी की होती है जो कभी डरा नहीं। आपको डरना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको मानना नहीं है, आपको केवल ठानना है, क्योंकि जीत उसी का होता है जो ठानता है। जीत उसका कभी नहीं होता है दोस्तों जो मानता है। यदि आप मान गए तो हार गए। आपको ठानना है दोस्तों, ठीक है? सो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है ये समझिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं मेन टॉपिक पे कि आपको करना क्या है कि आपको भी 95% आए, आपका भी 95% बोर्ड परीक्षा में आए दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर जो हमारा काम है दोस्तों, वह है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक जो है आपका, वह बड़ा ही वीवीआई चीज़ है दोस्तों। क्वेश्चन बैंक आपका जो प्रीवियस 5 ईयर का जो क्वेश्चन बैंक रहता है, उसे आपको कंप्लीट करना है, उसको आप कंप्लीट कीजिए दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे 10 साल का कंप्लीट करने के लिए दोस्तों, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन जो है ना, वह ज़्यादातर प्रीवियस 5 ईयर्स से आता है। पिछला 5 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है दोस्तों। और दूसरा चीज़ यह आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है, मॉडल पेपर मार्केट में आ गया होगा। आज से तो 1 डेढ़ महीना पहले ही मॉडल पेपर आ गया है, 2 महीना पहले ही आ गया है। तो मॉडल पेपर को भी दोस्तों आप हल कर लीजिए। मॉडल का मतलब होता है नमूना, पेपर यानी कि पत्र। तो आपका एग्जाम जो होगा ना दोस्तों, तो उसका नमूना हुआ यह। माने जैसे उसमें क्वेश्चन आएगा वैसा ही इसमें दिया रहता है, वही पैटर्न रहता है। तो आपका आइडिया भी हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है और किस प्रकार से हमें लिखना है दोस्तों। तो मॉडल पेपर लिख के और मॉडल पेपर से भी तैयारी कीजिए दोस्तों। अब आपको क्या करना है, तो आपके पास जो भी गाइड हो, चाहे वो किसी भी का हम नाम नहीं लेंगे, कोई भी गाइड हो, गाइड में देखिए आप वहाँ पे ईयर लिखा रहता है क्वेश्चन का कि किस-किस साल में पूछा गया है क्वेश्चन। तो वैसा क्वेश्चन आप नोट कीजिए जो रिपीटेड है, मतलब जो बार-बार पूछा गया है, 1 साल गैप करके या लगातार पूछा गया है या 2 साल गैप करके पूछा गया है, जो क्वेश्चन रिपीटेड है,
उसको आप पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन आप जहां भी क्लास लेते हैं दोस्तों, तो शिक्षक बताए रहते हैं कि यह क्वेश्चन भी आई है 5 मार्क्स में, यह क्वेश्चन भी आई है 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में ज्यादातर जो आपका परिभाषा रहता है वो क्वेश्चन आता है, जैसे आपका हो गया राष्ट्रवाद क्या है, या विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत धारा क्या है, प्रेमी का दक्षिण नियम क्या है, जो सब डेफिनेशन है वो सब रहता है आपका। तो ये हो जाता है 2 मार्क्स। 5 मार्क्स में हो गया ओम का नियम, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र हो गया, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करे, बहुत सारा क्वेश्चन होता है और भी टॉपिक से। तो वह क्वेश्चन जो भी पीवीआई है आप उसको पढ़िए। उसके बाद ऑल फार्मूला, मैट्रिक में आप जो मैथ का एग्जाम दीजिएगा दोस्तों, तो वहां पे फॉर्मूला बहुत मायने रखता है, वहां पे कम से कम 15 से 20 मार्क्स तो आपका फॉर्मूला से बनेगा। इसीलिए मैथ का ऑल फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव का कैसे तैयारी करना है, तो ऑब्जेक्टिव का वो तैयारी कीजिए जो पूछा गया है और जिस क्वेश्चन के आगे गाइड में BM लगा हो, जो रिपीटेड क्वेश्चन हो उसको आप देखिए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आप देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा VVI है 5 मार्क्स में, उसको देख के उसको कंप्लीट कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन VVI है वह कीजिए। और इस सब के लिए मूल जो आपको चाहिए, यह सब करने के लिए वह चाहिए आपको सेल्फ स्टडी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, तो आप कितना भी मेरा या किसी और का मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए कि तुम 400 ले आओ, 450 ले आओ, 480 ले आओ, 490 ले आओ, यह संभव नहीं है। तो सबका मूल है सेल्फ स्टडी। जब तक आप 10 घंटा 12 घंटा बैठिएगा नहीं पढ़ने के लिए, पाँव मोड़ के बैठ के, बिस्तर पे सो के नहीं, टेबल पे बैठ के, और किताब टेबल पे रख के, कुर्सी पे बैठिए, टेबल पे किताब रखिए और बैठ के, जब तक आप 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, तब तक जितना हम बताए हैं उतना आप कर ही नहीं सकते हैं। और आप फालतू का कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम पढ़ रहेंगे हमारा नहीं होगा, तो पहले आप पढ़ के दिखाइए 12 घंटा, जैसे आप बोले हैं वह पूरा कंप्लीट करके दिखाइए। 100% आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। आपको तैयारी उस हिसाब से करना है दोस्तों। और यह सब करने के बाद आपको रिवीजन करना है। जिस विषय का एग्जाम है उससे 1-2 दिन पहले आप उसका रिवीजन कर लीजिए। सभी का रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, आपका जरूर 100% आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। जरूरी नहीं है कि 95% आ जाए, लेकिन 80% भी आ गया, 400 भी आ गया यदि, तो बहुत अच्छा है ना दोस्तों। आपके मम्मी पापा का सपना पूरा होगा, आपका भी सपना होगा पूरा दोस्तों। और कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपको किस्मत का बात नहीं करना है। किस्मत का बात वो लोग करते हैं जो हारे हुए होते हैं, क्योंकि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं ना, वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। आप मेहनत कीजिए दोस्तों, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। किस्मत के भरोसे मत रहिए कि जो किस्मत में होगा हो जाएगा, नहीं, किस्मत के भरोसे नहीं रहना है दोस्तों। तो लास्ट में यही है कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बातें कभी नहीं करते। अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए दोस्तों। आपका एग्जाम बढ़िया जाए, रिजल्ट बढ़िया जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।